एक बार एक मनोचिकित्सक जब अपने क्लिनिक पहुंचा तो उसने वहां दो मरीजों को पाया। एक छत से उल्टा लटका हुआ था जबकि दूसरा ऐसा अभिनय कर रहा था कि जैसे वह कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा हो। डॉक्टर ने अभिनय करने वाले से पूछा, यह आदमी उल्टा क्यों लटका हुआ है? तो मनोचिकित्सक की बात सुनकर उस मरीज ने हंसते हुए कहा, वह बेवकूफ समझता है कि वह बल्ब है। तो डॉक्टर बोला, तुम उसे फौरन नीचे उतारो। तो मरीज बोला, उसे नीचे उतार दूंगा तो फिर मैं क्या अंधेरे में लकड़ियां काटूंगा? एक बार एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ। जब भी मैं बिस्तर पर लेटता हूँ तो मुझे लगता है कि बिस्तर के नीचे कोई है। जब मैं बिस्तर के नीचे देखने जाता हूँ तो लगता है कि ऊपर कोई है। नीचे ऊपर यही करता रहता हूँ, सो नहीं पाता। मेरा अच्छा से इलाज कीजिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो डॉक्टर बोलता है, तुम्हारा इलाज लगभग 2 साल चलेगा। तुम्हें हफ्ते में 3 बार आना पड़ेगा और अगर तुमने मेरे बताए अनुसार इलाज किया तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो आदमी बोला, डॉक्टर साहब पर आपकी फीस कितनी होगी? तो डॉक्टर बोला, 100 रुपये एक बार आने के और 200 रुपये 1 महीने की दवाई के। आदमी गरीब था इसलिए फिर आने का कहकर चला गया। 6 महीने बाद वही आदमी डॉक्टर को सड़क पर घूमते हुए मिला। तो डॉक्टर ने उससे पूछा, क्यों भाई, तुम अपना इलाज करवाने नहीं आए? तो आदमी बोलता है, डॉक्टर साहब जिस इलाज के आप 300 रुपये मांग रहे थे वह मेरे पड़ोसी ने सिर्फ 20 रुपये में कर दिया। तो डॉक्टर ने हैरानी से पूछा, अच्छा वो कैसे? तो आदमी बोला, जी वो एक बढ़ई है और उसने मेरे पलंग के चारों पाँव सिर्फ 5 रुपये प्रति पाँव के हिसाब से काट दिए। एक बदसूरत काला सा आदमी जुकाम की शिकायत लेकर एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे सरसरी निगाह से देखकर कहा कि वो अपने कपड़े उतार दे और दोनों हाथों को जमीन पर टिका दे। आदमी हैरान परेशान हो गया, पर उसने वैसा ही किया जैसा कि डॉक्टर ने उसे करने के लिए कहा। तो डॉक्टर बोला, ठीक है, अब जानवरों की तरह चलिए और कमरे के दाएं कोने में जाइए। आदमी ने यही किया। डॉक्टर फिर बोला, ठीक है, अब बाएं कोने में जाएं। आदमी उधर चला गया। डॉक्टर बोला, अब इस कोने में, अब उस कोने में, अब सामने, अब बीच में। आदमी घबरा के उठ खड़ा हुआ और बोला, डॉक्टर साहब कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई मुझे? तो डॉक्टर बोला, अरे नहीं, मामूली जुकाम है, ये 2 गोली लो, सुबह तक ठीक हो जाओगे। तो आदमी बोला, पर डॉक्टर साहब आपने ये मेरा 1 घंटे तक इसी तरह परीक्षण क्यों किया? डॉक्टर बोला, कुछ नहीं यार, बात यह है कि मैंने एक काले रंग का सोफा खरीदा है। मैं देखना चाहता था कि इस कमरे में वो किस जगह ठीक दिखेगा। कस्बे में एक नया डॉक्टर आया जो कुछ ही दिनों में काफी चर्चित हो गया। सब कहने लगे कि वो चमत्कारी है, वह किसी भी बीमारी का इलाज कर देता था। सभी लोग उससे चकित थे कि वो ये सब कैसे कर लेता है, सिवाय बंता के। तो एक दिन बंता उस डॉक्टर के पास ये साबित करने गया कि वो कोई चमत्कारी नहीं है। वह अंदर गया और डॉक्टर से बोला कि मैं अपनी स्वाद लेने वाली इंद्री खो चुका हूँ, मैं कुछ भी चखता हूँ तो मुझे उसका स्वाद नहीं आता। तो डॉक्टर अपने सिर को खुजलाने लगा और अपने मुंह के अंदर बड़बड़ाने लगा कि इसे क्या दूं, इसे क्या दूं, और एकदम से कहा, तुम्हें 43 नंबर के जार की जरूरत है। बंता हैरान होकर कहने लगा कि 43 नंबर का जार? तभी डॉक्टर कहीं बाहर गया और 5 मिनट बाद हाथ में एक डिब्बा लाया और बंता को उसमें से कुछ निकाल के दिया। बंता ने जैसे ही चखा वैसे ही थूक दिया। वो जोर से चिल्लाया, छी छी, ये तो टट्टी है। डॉक्टर ने कहा, मैंने तुम्हारी जीभ का स्वाद ठीक कर लिया है। तब बंता बहुत दुखी होकर अपने घर वापस गया। 1 महीने बाद फिर से बंता एक नई समस्या लेकर उसी डॉक्टर के पास आया और कहने लगा, डॉक्टर साहब अब मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, मेरी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है। उसने फिर डॉक्टर को परेशानी में डाल दिया। डॉक्टर फिर सर खुजलाने लगा और मुंह में बड़बड़ाने लगा, क्या करूं, क्या करूं? तब बंता से कहा, तुम्हें जार नंबर 43 याद है? जैसे ही डॉक्टर के मुंह से बंता ने जार नंबर 43 सुना, उसके आगे कुछ भी नहीं सुना और वहां से तुरंत भाग गया। डॉक्टर मरीज से बोलता है, तुम कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो? तो मरीज बोला, बजरंग का साबुन। तो डॉक्टर, पेस्ट कौन सा? तो मरीज बोला, बजरंग का पेस्ट। तो डॉक्टर बोला, शैम्पू? तो मरीज बोला, बजरंग का शैम्पू। तो डॉक्टर कहता है, बजरंग कहाँ की कंपनी है? तो मरीज बोला, बजरंग मेरा रूममेट है। मरीज ने अपने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब क्या आपको पूरा यकीन है कि मुझे मलेरिया ही है? दरअसल क्या है कि मैंने एक अखबार में एक मरीज के बारे में पढ़ा था कि डॉक्टर उसका मलेरिया का इलाज करते रहे और अंततः जब वह मरा तो पता चला कि उसे टाइफाइड था। डॉक्टर ने मरीज को समझाते हुए जवाब दिया, आप घबराएं नहीं, मैं कोई ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। अगर मैं किसी का मलेरिया का इलाज करूंगा तो वो मलेरिया से ही मरेगा। एक रात के समय एक डॉक्टर अपने घर पर आराम कर रहा होता है। तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। जैसे ही डॉक्टर फोन उठाता है, दूसरी ओर से एक औरत की आवाज आती है, डॉक्टर साहब जल्दी आ जाइए, मेरे बेटे ने ब्लड खा लिया है। यह सुनकर डॉक्टर कहता है, आप घबराइए नहीं, मैं बस 10 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ। फोन रखकर डॉक्टर जल्दी से तैयार होने लगता है कि तभी अचानक फोन की घंटी फिर से बजती है और डॉक्टर जैसे ही फोन उठाता है, दूसरी ओर से आवाज आती है, डॉक्टर साहब अब आप मत आइए, मेरे पति को दाढ़ी बनाने के लिए दूसरा ब्लेड मिल गया है।
एक अस्पताल में एक आदमी इमरजेंसी वार्ड में अपने बेड पर लेटा था। डॉक्टर ने दरवाजा खोला और उस आदमी के पास पहुंच गया। आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब क्या मैं अब ठीक हूँ? डॉक्टर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, देखो तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी। उस आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब पहले आप मुझे बुरी खबर सुनाइए। डॉक्टर ने कहा, बुरी खबर यह है कि हमने आपकी दोनों टांगें काट दी हैं। तो आदमी ने कहा, हे भगवान, तो फिर अच्छी खबर क्या है? डॉक्टर ने कहा, अच्छी खबर यह है कि वह जो आदमी तुम देख रहे हो वह तुम्हारे जूते खरीदना चाहता है। 90 वर्षीय एक सज्जन की 10 करोड़ की लॉटरी लग गई। इतनी बड़ी खबर सुनकर कहीं दादाजी खुशी से मर न जाएं, यह सोचकर उनके घर वालों ने उन्हें तुरंत जानकारी नहीं दी। सबने तय किया कि पहले एक डॉक्टर को बुलाया जाए, फिर उसकी मौजूदगी में उन्हें यह समाचार दिया जाए ताकि दिल का दौरा पड़ने की हालत में वह स्थिति को संभाल सके। तो शहर के जाने माने दिल के डॉक्टर से संपर्क किया गया। डॉक्टर साहब ने घर वालों को आश्वस्त किया और कहा, आप लोग चिंता न करें, दादाजी को यह समाचार मैं खुद दूंगा और उन्हें कुछ नहीं होगा, यह मेरी गारंटी है। डॉक्टर साहब दादाजी के पास गए, कुछ देर इधर उधर की बातें की, फिर बोले, दादाजी मैं आपको एक शुभ समाचार देना चाहता हूँ, आपके नाम 10 करोड़ की लॉटरी निकली है। तो दादाजी बोले, अच्छा लेकिन मैं इस उम्र में इतने पैसे का क्या करूँगा? पर अब तूने खबर सुनाई है तो जा, आधी रकम मैंने तुझे दी। यह सुनकर डॉक्टर साहब धम्म से जमीन पर गिरे और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। डॉक्टर मरीज से कहता है, तुम एक दिन में कितनी बीड़ी पीते हो? मरीज बोला, जी एक दिन में करीब 20 बीड़ी। तो डॉक्टर बोला, यदि मुझसे इलाज कराना है तो इतनी सारी बीड़ी पीने से परहेज करना होगा। आज से एक नियम बना लो कि सिर्फ भोजन के पश्चात ही एक बीड़ी पियोगे। मरीज ने डॉक्टर की बात सुनकर इलाज कराना शुरू कर दिया। कुछ महीने बाद मरीज का स्वास्थ्य एकदम सुधर गया। डॉक्टर बोला, देखा मेरे बताए परहेज से तुम्हें कितना स्वास्थ्य लाभ हुआ? मरीज बोला, लेकिन डॉक्टर साहब एक दिन में 20 बार भोजन करना भी कोई सरल कार्य नहीं है। एक आदमी लंगड़ाता हुआ आ रहा था। उसे देखकर दो डॉक्टर आपस में झगड़ने लगते हैं। पहला डॉक्टर बोलता है, लगता है उसके पैर की हड्डी टूट गई है। दूसरा डॉक्टर बोलता है, लगता है उसका अंगूठा टूट गया है। दोनों में काफी बहस हो रही होती है। तो तीसरा डॉक्टर बोलता है, चलो उससे ही पूछते हैं। तो डॉक्टर बोलता है, क्या तुम्हारे पैर की हड्डी टूटी है? तो व्यक्ति बोलता है, नहीं मेरी चप्पल टूटी हुई है। संता बंता और उसका एक दोस्त पागल खाने में मरीज थे। एक दिन उनके डॉक्टर ने फिटनेस टेस्ट लेना चाहा और तीनों को टेस्ट के लिए बुलाया गया। अगर वे इस टेस्ट को पास कर लेते तो उन्हें पागल खाने से सदा के लिए स्वस्थ घोषित करके भेज दिया जाना था। अगर स्वस्थ न होते तो अगले 5 साल तक वहां उसी पागल खाने में रहना था। डॉक्टर टेस्ट के लिए उन्हें एक खाली स्विमिंग पूल के पास ले गया और उनके दोस्त को स्विमिंग पूल में कूदने को कहा। उसने स्विमिंग पूल में छलांग मार दी और उसकी दोनों बाजू टूट गए। उसके बाद बंता ने छलांग लगा दी और उसकी दोनों टांगें टूट गईं। जब संता की बारी आई तो उसने छलांग लगाने से मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा, अरे मुबारक हो संता, तुम जा सकते हो, अब तुम आजाद हो, पर एक बात तो बताओ, तुमने स्विमिंग पूल में छलांग क्यों नहीं मारी? संता ने जवाब दिया, डॉक्टर साहब मुझे तैरना ही नहीं आता। एक डॉक्टर मरीज से कहता है, कैसे हो, शराब पीना बंद किया कि नहीं? तो मरीज कहता है, जी डॉक्टर साहब बिल्कुल छोड़ दिया है, बस कोई ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो पी लेता हूँ। तो डॉक्टर कहता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, और ये तुम्हारे साथ कौन भाई साहब है? तो मरीज कहता है, जी इनको रिक्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ है।